जब भी पैसा बनाने की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स, स्प्रेडशीट्स, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और कुछ सीक्रेट फॉर्मूले। ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ गणित और आंकड़ों का एक ठंडा बेजान सा खेल है। बिल्कुल। और ये सोच मतलब ये हमें यकीन दिला देती है कि अमीर बनना किसी और के लिए है। हाँ, किसी ऐसे जीनियस के लिए जैसे ये सारे सीक्रेट कोड पता है। आम आदमी के लिए तो ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। और आज हम जिस किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं वो इसी सोच पर, आप कह सकते हैं, एक जोरदार हमला करती है। उसकी एक लाइन तो दिमाग में बैठी जाती है। अगर कोई सोचता है कि पैसा सिर्फ फॉर्मूला और नंबर से बनता है तो ये किताब उसकी सोच बदल देगी। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक चैलेंज जैसा लगता है ना? एक बहुत जरूरी चैलेंज, क्योंकि ये हमें पैसे को नंबरों की दुनिया से निकालकर इंसानी स्वभाव की दुनिया में ले आता है। हाँ, तो आज की हमारी बातचीत का जो आधार है वो है द वेल्दी गार्डनर नाम के एक किताब से मिले कुछ कमाल के विचार। और जैसा कि लेखक कहते हैं, ये कोई आम फाइनेंस किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये कहानियों के जरिए पैसा कमाने से ज्यादा पैसा समझना सिखाती है। ये कैसे करें से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती है कि क्यों करें और किस तरह का इंसान बनकर करे। और इसीलिए हमारी आज की बातचीत का मकसद भी सिर्फ टिप्स देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब दौलत को हमारे चरित्र से, हमारे सब्र से और हमारी जिंदगी के सुकून से कैसे जोड़ती है। हम सिर्फ बैलेंस शीट की बात नहीं करेंगे, हम जिंदगी की बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो असल में हमारा मिशन असली दौलत की परिभाषा को फिर से खोजना है। चलिए तो फिर इस खोज की शुरुआत करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार है वो ये है कि पैसा हमारे चरित्र का आईना होता है। मतलब किसी व्यक्ति का पैसा उसकी आदतों और मूल्यों का परिणाम होता है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की गरीबी के लिए सीधे सीधे उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं? हो सकता है कि उसकी आदतें अच्छी हों लेकिन हालात ही खराब हों। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पर किताब की सोच बहुत गहरी है। लेखक का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हर गरीब इंसान चरित्रहीन है या हर अमीर इंसान चरित्रवान। अच्छा। असल में वो बात कर रहे हैं टिकाऊ संपत्ति की, सस्टेनेबल वेल्थ की। उनका तर्क ये है कि बाहरी हालात जैसे कि इकोनॉमी या किस्मत वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सही बात है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी आदतें, हमारा अनुशासन, हमारी ईमानदारी। और लंबे समय में यही चीजें एक ऐसी मजबूत नींव बनाती हैं जिस पर दौलत टिक सकती है। हो सकता है कोई शॉर्टकट से या धोखे से पैसा बना ले, लेकिन उस पैसे में वजन नहीं होगा, वो टिकेगा नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा कमाना सिर्फ सही स्टॉक चुनने या सही बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में ज्यादा है कि आप किस तरह के इंसान हैं। बिल्कुल, वो सब बाहरी रणनीतियां हैं। ये किताब कहती है कि अगर आपकी नींव यानी आपका चरित्र कमजोर है तो आप उन रणनीतियों से शायद कुछ समय के लिए पैसा बना भी लें, लेकिन उसे एक टिकाऊ संपत्ति में नहीं बदल पाएंगे। मुझे किताब की एक लाइन बहुत पसंद आई, शॉर्टकट कम पैसा देते हैं, स्किल्स और धैर्य ज्यादा। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। शॉर्टकट आपको तुरंत कुछ फायदा दे सकते हैं, लेकिन असली और स्थायी दौलत वो आपकी स्किल्स को निखारने से, आपकी मेहनत से और सबसे ज्यादा आपके धैर्य से बनती है। और ये सारे गुण ये सीधे आपके चरित्र से जुड़े हैं। तो इस नजरिए से दौलत एक मंजिल नहीं है, बल्कि आपके अच्छे चरित्र और अच्छी आदतों का एक साइड इफेक्ट है, एक नतीजा है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक मिसाल आ रही है। जैसे कोई बहुत बड़ी और सुंदर इमारत बनाना चाहता हो। वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल कैसा होगा। सबसे पहले वो महीनों लगाकर जमीन के अंदर एक गहरी और मजबूत नींव खोदता है। वो नींव किसी को दिखती नहीं, उस पर कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन पूरी इमारत का वजन उसी पर टिका होता है। इस किताब के हिसाब से वो नींव ही हमारा चरित्र, हमारी आदतें और हमारे मूल्य हैं। हाँ, और उस मिसाल को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो नींव सिर्फ एक बार नहीं बनती,
चरित्र भी एक ऐसी चीज है जिसे लगातार बनाए रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी इमारतों की नींव को समय समय पर मजबूत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अनुशासन सीख लिया तो बस जिंदगी भर के लिए हो गया। सही बात है। हर दिन आपको छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं, ईमानदारी का, मेहनत का, धैर्य का। यही रोज की प्रैक्टिस उस नींव को मजबूत करती रहती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर नींव कमजोर है तो तेज हवा का एक झोंका भी उस इमारत को गिरा सकता है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर या अचानक मिली सफलता से रातों रात अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं। एकदम सही, क्योंकि उनके पास पैसा संभालने का चरित्र नहीं होता। उनके पास दौलत की इमारत तो आ गई, लेकिन उसकी नींव नहीं थी। वो नतीजे पे इतना ध्यान दे रहे थे कि उन्होंने उस प्रक्रिया और उस नींव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो उस नतीजे को संभालने के लिए जरूरी थी। हाँ, प्रक्रिया को नजरअंदाज करना, ये मुझे किताब के उस हिस्से की याद दिलाता है जो आज के इंस्टेंट दुनिया के बिल्कुल खिलाफ चाहता है। किताब में माली गार्डनर का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है जो पूरी तरह से प्रक्रिया पर ही भरोसा करता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि माली जैसे सोचो, बीज आज लगता है, फल बाद में मिलता है। लेकिन इस आसान सी बात में इतनी गहराई क्यों है? इसकी गहराई इसके धैर्य में है और प्रक्रिया पर इसके अटूट विश्वास में है। आज की दुनिया में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल्स, एक क्लिक पर खाना, एक स्वाइप पर प्यार। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत पड़ गई है। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें, चाहे वो दौलत हो, ज्ञान हो या रिश्ते हो, वो समय के साथ धीरे धीरे ही पनपती हैं। एक माली ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है। वो आज एक बीज बोता है, ये जानते हुए कि उसे फल महीनों या शायद सालों बाद मिलेगा। लेकिन मुश्किल तो यही है ना, आज की दुनिया में इतना सब्र रखे कौन? जब हम देखते हैं कि कोई क्रिप्टो में एक दिन में पैसा डबल कर रहा है तो कौन सालों तक इंतजार करना चाहेगा? माली की तरह सोचना आज के जमाने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही इस सोच की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ये नामुमकिन सा लगता है, इसलिए बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। और जो अपनाते हैं उन्हें वो मिलता है जो बाकियों को नहीं मिलता। माली बीज बोकर सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो हर दिन उस पौधे को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि फल कब आएगा, उसका ध्यान इस पर होता है कि क्या आज मैंने पौधे की ठीक से देखभाल की। उसे प्रक्रिया पर भरोसा है। किताब कहती है वेल्थ भी ऐसे ही बनती है। और ये सिर्फ पैसों के निवेश पर लागू नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर निवेश करना उस पौधे को पानी देने जैसा है। अच्छा। बाजार का उतार चढ़ाव मौसम बदलने जैसा है, लेकिन आप देखभाल करना बंद नहीं करते। आप आज एक नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, और सालों बाद वो स्किल आपको करियर में बहुत बड़ा रिटर्न देती है। यहां तक कि रिश्ते बनाने में भी यही बात लागू होती है। आप रोज थोड़ा समय और प्यार निवेश करते हैं और समय के साथ वो रिश्ता गहरा और मजबूत होता है। ये सब गार्डनिंग ही तो है। और ये बात मुझे किताब के एक और हिस्से की याद दिलाती है, जहां लेखक पाठकों को खुद से एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मेरा ध्यान सिर्फ नतीजे पर है या प्रक्रिया पर भी? ये सवाल हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर करता है। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं या मुझे प्रमोशन चाहिए, ये सब नतीजे हैं। किताब कहती है प्रोसेस से ही होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। सही कहा। और जब हमारा ध्यान सिर्फ नतीजों पर होता है तो हम अधीर हो जाते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अगर नतीजा तुरंत नहीं मिलता तो हम निराश होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन माली की मानसिकता वाला व्यक्ति नतीजे के बारे में कम सोचता है। वो ये सोचता है कि क्या मैंने आज पौधे को ठीक से पानी दिया, क्या मैंने सही खाद का इस्तेमाल किया। उसे पता है कि अगर वो हर दिन अपनी प्रक्रिया सही रखेगा तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। और ये मानसिकता हमें असफलता से निपटने में भी मदद करती है। वो कैसे? अगर माली का कोई बीज नहीं उगता तो वो बागवानी करना नहीं छोड़ देता। वो समझता है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। वो मिट्टी की जांच करता है, पानी की मात्रा बदलता है और फिर से कोशिश करता है। तो हमने चरित्र की बात की जो दौलत की नींव है, और लंबे अवधि की सोच यानी माली की मानसिकता की बात की जो उस नींव पर इमारत बनाने का तरीका है।
लेकिन इस किताब का एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू भी है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन पर भी जोर देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर दौलत की इस दौड़ में लोग बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, और यहीं पर यह किताब ज्यादातर फाइनेंस किताबों से बिल्कुल अलग हो जाती है। ये पैसे को जीवन का केंद्र नहीं मानती, बल्कि एक संतुलित जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। किताब में संतुलित जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों का जिक्र है: स्वास्थ्य यानी हेल्थ, रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स, और पर्पस यानी उद्देश्य। लेखक का अंतिम संदेश यही है कि ये सब मिलकर ही असली संपत्ति, रियल वेल्थ बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसकी सेहत खराब है, परिवार से रिश्ते टूटे हुए हैं और उसे अपने जीवन का कोई मकसद ही नहीं पता, तो इस किताब के दर्शन के अनुसार वो व्यक्ति अमीर नहीं है, बल्कि वो एक अलग तरह का गरीब है। बिल्कुल, और ये एक तरह का विरोधाभास भी है। पैसा कमाने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है, अक्सर उसी के धुन में लोग उस स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके लिए अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी हेल्थ शीट हमारी बैलेंस शीट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेल्थ शीट। सोचिए, अगर आप इतने बीमार हैं कि बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो आपके बैंक अकाउंट में पड़े करोड़ों रुपए किस काम के? अगर आपके पास अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई दोस्त या परिवार का सदस्य नहीं है, तो आप अपनी सफलता का जश्न किसके साथ मनाएंगे? और अगर आपको सुबह उठने के बाद ये नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई बड़ा मतलब या उद्देश्य है, तो पैसा आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम पहले विचार पर वापस जाएं कि दौलत चरित्र का आईना है, तो अच्छा चरित्र जैसे कि अनुशासन और धैर्य हमें न सिर्फ पैसा बनाने में मदद करता है, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने में भी तो मदद करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। अनुशासन सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि रोज व्यायाम करके अपनी सेहत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। सही। धैर्य सिर्फ निवेश के बढ़ने का इंतजार करने के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और उन्हें समय देने के लिए भी जरूरी है। ईमानदारी और मूल्य न केवल एक अच्छा बिजनेस बनाने में मदद करते हैं, बल्कि वो आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। और माली की मानसिकता भी इन तीनों स्तंभों पर लागू होती है। जैसे हम दौलत के लिए बीज बोते हैं, वैसे ही हम अच्छी सेहत के लिए रोज अच्छी आदतों का बीज बोते हैं। हाँ। हम अच्छे रिश्तों के लिए समय और प्यार का बीज बोते हैं। हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए अपने जुनून और स्किल्स का बीज बोते हैं। इन सभी में समय लगता है और लगातार देखभाल की जरूरत होती है। तो ये एक लूप की तरह है। अच्छा चरित्र आपको एक अच्छा माली बनाता है, और अच्छा माली होने से आपको न सिर्फ पैसा बल्कि एक संतुलित और अमीर जिंदगी मिलती है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इन तीनों विचारों को एक साथ जोड़ दिया है। ये किताब हमें एक समग्र दृष्टिकोण देती है। ये नहीं कहती कि पैसा जरूरी नहीं है, ये कहती है कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असली अमीर वो है जिसकी बैलेंस शीट के हर कॉलम में संपत्ति हो, वित्तीय संपत्ति, स्वास्थ्य की संपत्ति, रिश्तों की संपत्ति और उद्देश्य की संपत्ति। जब ये सब एक साथ मिलते हैं, तभी कोई व्यक्ति सही मायने में वेल्दी या अमीर कहलाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। हमने द वेल्दी गार्डनर के नजरिए से दौलत को समझने के लिए 3 मुख्य विचारों पर गौर किया। पहला और सबसे बुनियादी विचार ये है कि दौलत वो आपके चरित्र का प्रतिबिंब है। आपकी आदतें, आपके मूल्य और आपका अनुशासन ही आपकी वित्तीय सफलता की असली नींव हैं, जिस पर सब कुछ टिका होता है। दूसरा, हमने माली की मानसिकता के बारे में बात की, यानी लंबी अवधि की सोच की ताकत। सफलता एक प्रक्रिया है, एक बागवानी की तरह। बीज आज बोया जाता है और फल धैर्य और लगातार देखभाल के बाद मिलता है। प्रक्रिया सही रखने पर ध्यान देना सिर्फ नतीजे की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, हमने असली संपत्ति के विचार को समझा, जो सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। ये स्वास्थ्य, रिश्ते और उद्देश्य से मिलकर बनती है। इन तीनों के बिना बैंक में कितना भी पैसा हो, इंसान असल में गरीब ही रह जाता है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और एक अलग नजरिया है, जो हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो सीधे तौर पर इस किताब की शिक्षाओं से निकलता है। किताब कहती है कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप आएगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी की प्रक्रिया, जिसमें धैर्य, मूल्य और कड़ी मेहनत शामिल है, वो पूरी तरह से सही हो, लेकिन फिर भी किसी बाहरी कारण
जैसे कि आर्थिक मंदी या कोई बड़ी बदकिस्मती, उसकी वजह से वो वित्तीय परिणाम ना मिलें जिसकी उम्मीद थी, तो क्या द वेल्दी गार्डनर के दर्शन के अनुसार वह व्यक्ति फिर भी अमीर माना जा सकता है? वाओ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं। हाँ, क्योंकि ये सवाल हमें दौलत की अपनी व्यक्तिगत परिभाषा पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से मापी जाती है या उस चरित्र और उस हिम्मत से जो उस मुश्किल प्रक्रिया के दौरान बनाया गया? ये सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु है। निश्चित रूप से। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इन विचारों ने दौलत और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।